नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं, बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, जब भी हम हथेली को देखते हैं ना, तो कुछ एक चीज ऐसी होती हैं जिनमें सीधा हमारी नजर पड़ती है या वो चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती है। वैसे ही आपकी हथेली में अगर आप देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ मस्तिष्क रेखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चंद्रमा का सीधा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में आप बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ज्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ऐसी स्थिति ये दे रहा है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां ये खड़ी कर रहा है कि आपके मन की जो एकाग्रता है वो कम हो पा रही है। एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं आप। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत श्रेष्ठ कामयाबी भी आप हासिल करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी। उसको अगर आप यूज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो ये कर्व लेके आ रही है। इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी रहेंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और अगर रेखा को देखें तो बहुत सुंदर और अच्छी है। आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत शानदार बौद्धिक स्तर के आप मालिक रहेंगे। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो हथेली की जो आकृति है, ये दार्शनिक हथेली वाली आकृति दिखाई दे रही है। मानी आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही अगर आप जाना चाहें तो यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे भविष्य में मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज अगर देखेंगे आपकी हथेली में, जरा ध्यान से देखें तो ये आपकी जीवन रेखा है। ये ध्यान से देखिएगा अपनी जीवन रेखा को। ये आपकी जो है यहाँ पे जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा दिखाई दे रही है, ये है। चंद्रमा से प्रभावित हो रही है, एक त्रिकोण बना रही है। मनी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप प्रॉपर्टी भी हासिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, दो तीन चीजें ये देती है। एक तो अपने जन्म स्थान से दूर आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी। जन्म स्थान में रहकर आप एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। जिस स्टेट में व्यक्ति का जन्म होता है या जिस जिले में व्यक्ति का जन्म होता है, अगर उसी में वो कार्य अपना स्थान बनाए, कर्म स्थान बनाए, तो उसमें व्यक्ति केवल साधारण व्यक्ति बन के रह जाता है, ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। दूसरी बात, आपकी जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रहेगा। कई बार आपको अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम आपकी हथेली को बेहतरीन तरीके से जाने तो देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। जरा हम देखते हैं इसको। ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई करियर और धन की रेखा है। और ये सब मिलकर एक एम की आकृति बना रहे हैं। दो मतलब हैं आपके। एक तो सबसे पहले ये बता रहा है कि आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, चाहे आप किसी को भी मानते हो सकता है आप ठाकुर को मान रहे हो, जो
उनके रूप को मान रहे हो या ठाकुर जी को मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह भी बन रहे हैं। लेकिन जो आपकी वास्तविक रूप में आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, इष्ट देव, और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कितनी होगी ये डिपेंड करता है आपका समर्पण किस प्रकार का है, उसकी क्वालिटी क्या है, समर्पण की भावना क्या है। ठीक है ना, वो भगवान और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों अपना सामंजस्य कैसे बिठाते हैं। तीसरी बात, आपका हथेली स्पष्ट कह रहा है या तो शादी होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, 99% आपका भाग्योदय शादी होने के बाद दिखाई दे रहा है। ठीक, और दूसरा ये कह रहा है कि जीवन काल का में 35वें वर्ष से 35 ईयर से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। ठीक है ना, पहला पड़ाव शादी के बाद, दूसरा पड़ाव 35 के बाद। ठीक है ना, तो ये स्थितियां आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपकी हथेली बताना क्या चाह रही है। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा देखेंगे तो टूट टूट कर ये आगे बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है ये। ठीक है ना, और देवगुरु बृहस्पति अगर आप ध्यान से देखें जरा, शनि की तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है, यहाँ से कमजोर स्थिति में आ रहा है, पूरी तरह से ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है। निम्न मंगल से टूट टूट कर कुछ रेखाएं मुख्य रेखाओं को काट रही है। ठीक, और आपका केतु का भाग है, आपका चंद्रमा का भाग है, आपका सूर्य का भाग है, आपका ये भाग है, ये पूरी तरह से संतुलित अवस्था में नहीं है। इसका स्पष्ट मतलब है कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में बहुत प्रबल वास्तु दोष है, और चाहे आपने कितने भी उपाय किए हों, कितने भी मैं कह सकता हूं, या बदल दिया हो वो घर, तो भी आपके जीवन में उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ रहा है। और केवल आप पर नहीं, पूरे परिवार पे ये पड़ रहा है। 100% कह रहा हूं। खास करके अचानक रहस्यमय तरीके से किसी न किसी व्यक्ति की घर में तबीयत एकाएक खराब होती होगी, तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता होगा, चाहे कुछ नहीं है लेकिन एकाएक हो जाता होगा। एक दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, जितने भी घर परिवार में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन कितनी बड़ी भी खुशी आ जाए, आपके अंदर वो उत्साह, वो ऊर्जा जनरेट नहीं हो पाती है। ठीक, तीसरी बात है, पैसा तो खूब आता होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से टिक नहीं पाता होगा। चाहे अच्छा काम हो रहा हो लेकिन खर्च होना है उसने, लक्ष्मी टिकनी मुश्किल दिखाई दे रही है। चौथी बात, समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होगी, नो डाउट है, काम करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होगी, एक अच्छे लेवल के व्यक्तित्व के धनी होंगे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाहर से तो अच्छे हैं, अंदर से कहीं ना कहीं इस ऊर्जा के शिकार हैं। अब क्या करना है, ये एक बार बात भी अगर आप मुझसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, और उस हिसाब से मैं आपको पढ़ लूंगा, जान लूंगा। जो हथेली बता रही है वो मैंने आपको बता दिया है, इसको किस प्रकार से ठीक करना है इन चीजों को, क्योंकि ये आपकी हथेली में एक गुरु चांडाल योग बना रहा है। ये आपको डिप्रेशन की अवस्था में, एंजाइटी बार बार का आना, कन्फ्यूजन की स्थिति आना, दुविधा की स्थिति आना, ठीक है, निर्णय लेने की ताकत में कमी करना, सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कभी कभी कि यार वास्तव में करना क्या चाहिए, मुझे किस तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या हमारा मार्ग होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकता है। आपको आपके जो प्रयास हैं
उन प्रयासों में वो पूर्णता में अभाव डाल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपके स्वास्थ्य, आपके मन पर प्रभाव डाल सकता है और जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी कर सकता है या तनाव को एक सीमा से पार ले जा सकता है। मन को काफ़ी खराब उचाट है, इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में कहीं ना कहीं दस्तक दे सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें मैं व्हाट्सएप पे दूंगा, उन क्रियाओं को प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। चलते हैं आगे, आपकी हथेली को एक बेहतरीन तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये उंगली अगर हम देखें तो इस तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, इसकी तरफ, मतलब कार्यस्थल ऐसा रहेगा जहां भी आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत ज्यादा दौड़ा भागी का या बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत का काम नहीं होगा। थोड़ी बहुत तो होगा, लेकिन मानसिक काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये उंगली भी देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण हमेशा बने रहेंगे। यश पाने की चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में यश जरूर मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, जीवन में कामयाबी भी अच्छे स्तर की मिलेगी और रिस्क लेने की क्षमता रहेगी। चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेगा, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रख सकता है। तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमियां दूर हो जाएंगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा गैप है। आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या आगे जाके अच्छी खासी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हृदय रेखा है आपकी। भगवान विष्णु की भी बड़ी कृपा है और देवगुरु बृहस्पति से ये प्रभावित हो रही है। इसका निश्चित तौर पे मतलब है कि श्रेष्ठ इंसान आपको ये बना रहा है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, बुद्धिमान व्यक्ति रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, प्रेम के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहने वाले हैं। जिसको भी प्रेम करेंगे दिखावा नहीं करेंगे, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अंत तक निभाने वाले लोग आप हैं, लेकिन स्वाभिमान की भावना हमेशा बनी रहेगी। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का फुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे ही आपकी स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। कहीं भी हो लीडर बन के रहेंगे, ठीक है ना। आपको मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है ना। ये भी कह रही है ठाकुर जी की भी असीम कृपा। आपके घर में कोई ना कोई ठाकुर जी का भक्त जरूर होगा, चाहे लड्डू गोपाल का हो, चाहे जो है जिसको हम खाटू श्याम कहते हैं उनका हो, किसी न किसी का कोई ना कोई आपके परिवार में उनका भक्त है। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बता रही है।
लेकिन आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आगे चलकर व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर और जीवन रेखा के ऊपर हमने बात कर ली है। करियर और धन की रेखा आपकी जो है, अगर हम देखें तो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये करियर और धन के मामले में अस्थिरता रखता है। जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक ये अस्थिरता रखेगा। तो इसको देखते हैं, एक ही साथ सबको दूंगा पूरा करने का। एक बहुत अच्छी चीज़ ये दिखाई दे रही है, अगर ये पूरी होती है तब इसके बारे में ज़रूर कहूँगा मैं। आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हल्की फुल्की भी कोई चीज़ें होती हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। अपने हाथ का डॉक्टर स्वयं मत बनिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण शानदार बन रहे हैं और चंद्रमा का शानदार प्रभाव इसमें पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है तो आपकी जो कल्पना शक्ति है उसको ये हमेशा बढ़ाएगा। दयालु आपको बना रहा है, गंभीर व्यक्तित्व के धनी बना रहा है और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपको दे रहा है। हो सकता है विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति हो, इसमें कोई शंका नहीं दिख रही है। यहाँ पे शुक्र का पर्व देखें तो ये जगह थोड़ी उबर गई है और यहाँ पे रेखाएं बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ये इस प्रकार से अगर हो तो मानसिक तनाव देता है, ठीक है ना। और व्यक्ति जो प्रयास करता है उन प्रयासों में पूर्ण सफलता देने में ये अड़चने पैदा करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को थोड़ा लगता है कि थोड़ा अभाव की स्थिति है। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और ये दूसरे जो जिसको कहते हैं ना, जो दूसरे लिंग होते हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ये उन चीज़ों को भी देता है। अगर ये ठीक रहे तो ये भी अपने आप ठीक हो जाएगा, तो मैं इसका उपाय आपको दे दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है अपने घर के जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का वास्तु को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करें और ये बड़ी सरलता से ठीक होता है। जरूरी नहीं वास्तु शास्त्री को बुला के करें, आप खुद उसको ठीक कर सकते हैं, ऐसी क्षमता आपके अंदर है। अगर निम्न मंगल देखो मैं, ये बहुत ज़्यादा उभर रहा है। ये जितना ज़्यादा उभरता है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है। तो इसको बैलेंस रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दूंगा, आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, शनि लगभग ठीक अवस्था में है आपका। कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता जरूर होगा या कोई ऐसी वजह पैदा कर लेता है जो थोड़ा तनाव दे, ठीक है ना। या सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देने की ये कोशिश करेगा। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, छोटा भी काम करेंगे नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और आगे चलकर लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बहुत अच्छा ही जनरेट कर रहा है। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत सुंदर रहेगा, आगे जाके ऐश्वर्य बहुत अच्छा रहेगा। आपका चंद्रमा पूरी तरह से बैलेंस नहीं है, ऐसी स्थिति में धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा अगर ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में, मंडी में आजमा नहीं पाता है। ऐसे में अगर ज़्यादा खराब होता है तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है अकेला बैठा रहे, सोचता रहे। माँ के साथ मतभेदता या माँ को लेके चिंताएं या माँ से थोड़ा सा दूर ऐसा इंसान रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये खराब अगर हो जाए तो बिना वजह के ही समाज के नज़रों में आप विलेन बन जाते हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इसका मैं आपको उपाय दूंगा, एक छोटा सा बढ़िया सा उपाय।
नहीं तो अगर ये खराब होता है, ये तन मन धन तीनों चीज़ों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी हथेली में, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हथेली आपकी बहुत अच्छी है, दार्शनिक हथेली है, सबसे उच्च क्वालिटी की हथेली है और आगे चलकर लीडरशिप की क्वालिटी दे रही है। जिसके इष्ट ही भगवान शंकर हैं, अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती है, उसका भाग्य कैसा होगा ये आप खुद जान सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जरूर करिएगा। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। दिव्य सूर्य क्रिया एक प्रकार की बहुत अच्छी क्रिया है और दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर आपको करना चाहिए, ये पूजा पाठ नहीं है। और एक मैं आपको जो है राहु का उपाय दूंगा पूजा के माध्यम से, सुबह या शाम के समय आपको करनी है, 5 मिनट की है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।